नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम से संबंधित कि आखिर हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण कि एक सरकारी नौकरी हमको मिल सके। तो इस सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार से कम समय में आप लोग तैयारी करिए ताकि आपका एग्जाम निकल सके। सबसे पहले इसके सिलेबस को अगर देखें तो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें दिया हुआ है, निगेटिव मार्किंग होगा। तो आपका 3 पेपर होने वाले हैं इसमें और तीनों पेपर जो है, पेपर 1 आपका 2 घंटे का, पेपर 2 2 घंटे का और पेपर 3 जो है वो आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। पेपर 1 में अगर सबसे पहले देखें तो इसमें आपका 120 प्रश्न होगा, इसमें 120 प्रश्न दिया होगा। तीनों जो होंगे अलग अलग पाली में होंगे लेकिन एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन पेपर 1 में होगा। तो इसमें हिंदी भाषा जो ज्ञान है, हिंदी भाषा ज्ञान के अंदर जो हिंदी अनुच्छेद है उसमें से 30 क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चन, यानी टोटल ले लें तो 60 क्वेश्चन इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी अनुच्छेद दिन दोनों मिला के 60 क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा ज्ञान है उसमें जो अंग्रेजी जो अनुच्छेद है कॉम्प्रिहेंशन वो 30 क्वेश्चन और जो इंग्लिश ग्रामर है वो 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 60 क्वेश्चन इसमें से होंगे। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 120 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। 120 में से यहां पर 30% लाना अनिवार्य है पेपर 1 में, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। और इसमें भी आपका 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 3 चेक होगा। तो सबसे पहले ये क्वालिफाइंग है, पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को मिलाकर आपका जो है मेरिट में जुटेगा। लेकिन पेपर 1 क्वालिफाई करिएगा तभी तो वो जुटेगा ना। तो पेपर 1 भी महत्वपूर्ण है। तो 30% अगर इसमें से बात करें तो 12 या 36 क्वेश्चन इसमें से आपको आना चाहिए। अगर इसमें 36 क्वेश्चन आपके आएंगे तभी आप क्वालिफाई करिएगा। अब इसमें से ये भी डाउट रहते हैं कि क्या इसमें से जो हिंदी वाला जो सेक्शन है तो इसी में हम लोग 36 क्वेश्चन लाके क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। या तो आप इसी में से 36 क्वेश्चन ले आइए, इसमें आप छोड़ दीजिए, ठीक। या तो आप इसमें 36 कर लीजिए इंग्लिश वाले में और इसको छोड़ दीजिए, ठीक। या तो दोनों को मिला के कर लीजिए। कुल मिला के बात करें तो दोनों को ऐड करने के बाद 30% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। अब क्लियर हो गया होगा। पेपर 2 से अगर संबंधित अगर बात करें तो 30% इसमें भी आना अनिवार्य है। और मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि जो आप लोग सीजीएल में जो लिए होंगे, क्योंकि इसमें भी 15 जो है वह जनजातीय क्षेत्रीय भाषा दिया हुआ है और सेम लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो आप लोग वहां लिए होंगे वो भी इसमें भी वही लैंग्वेज आप लोग चूज किए होंगे, ठीक, क्योंकि उसी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप मान लीजिए अगर जेएसएससी सीजीएल में अगर खोरठा ले लिए हैं, इसमें ले लिए हैं हिंदी, तो आपको समस्या होगा ना दोनों अलग अलग पढ़ने के लिए। इसीलिए अगर आप लोग सेम ही लिए होंगे और सेम लेना भी चाहिए था, ठीक, तो सेम ही लिए होंगे, मैं वही मानकर चल रहा हूं। तो आपको अलग से कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अभी मैं तैयारी कराऊंगा, उससे पहले पेपर 3 को एक बार देख लीजिए कि इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का होगा। इसमें जो है में जो है वो आपका तकनीकी और विशिष्ट विषय, क्योंकि इसमें 3 जो है विषय जो आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और होम साइंस है, तीनों विषय में आपका स्नातक मांगा गया है। और तकनीकी और विशिष्ट जो विषय हैं आपके जो 3 विषय, तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो आपके विषय होंगे। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, ठीक। इससे आप लोग भली भांति अभी अवगत हो गए होंगे, अगर पहले से नहीं होंगे तब भी। अब इसका हमको प्रिपरेशन कैसे करना है, देखिए इसके बारे में मैं पहले भी आपको बताया हूं सीजीएल से संबंधित जब मैं बता रहा था। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपने तैयार किया होगा ना, बस वही प्रिपरेशन आपका काम दे देगा। इसमें अलग से आप कुछ भी जोर मत लगाइएगा। लेकिन हाँ, अब क्वालिफाइंग है तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करके नहीं छोड़ देना है, यार इसको छोड़े तो क्वालिफाइंग है, इसमें से मेरिट ये दोनों में से बनेगा तो इसको छोड़ देते हैं। अरे भाई साहब, अगर क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आपका चेक ही नहीं होगा। इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और ये तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही ध्यान दें, फीमेल ही लोग भरे होंगे ना इसमें। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वालिफाइंग पेपर को नहीं छोड़ना है, इस पे ध्यान देना। लेकिन हाँ, इस पे सबसे ज्यादा एकदम जोर अपना नहीं लगा देना है इसी में ही, क्योंकि क्वालिफाइंग है। सीजीएल में जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बस उसी का प्रिपरेशन इसमें थोड़ा बहुत, बस कंप्रीहेंशन और व्याकरण जो है देखिए, इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप कंप्रीहेंशन व्याकरण देखिए। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो सीजीएल जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा। और ये जो है वो ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड में। तो बस ध्यान रखना है कि आप अगर एग्जाम अगर ऑफलाइन दे रहे होंगे ना, अगर टेस्ट पेपर वगैरह, उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन दीजिए। और ऑनलाइन खासकर जो अनुच्छेद वाला है ना वो समस्या करता है। यहीं पे ऑनलाइन अगर दीजिएगा ना तो सबसे ज्यादा आपको अनुच्छेद में समस्या होगा।
आप ऑफलाइन में ठीक से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक, लेकिन जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाइएगा और अनुच्छेद को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ समस्या कहां होगा, क्योंकि आपको पेपर सीबीटी मोड में ही देना है। तो आपको जब भी इसका टेस्ट दीजिएगा या कोई भी ऐसा मतलब सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए तो आप ऑनलाइन ही किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां ही अनुच्छेद सॉल्व करने का प्रयास करिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम आपको देना है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उस प्रकार से ही दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पेन पेपर लेकर बैठते हैं ना तो उसमें अब मान लीजिए मार्कर लगा दिए, पेन से अपना टिक कर दिए, कुछ भी अपना उसमें टिक करते रहते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर होगा क्योंकि आपका ऑनलाइन जो मोड में है तो आपको अनुच्छेद वगैरह सॉल्व करने में, पढ़ने में, कई लोगों का आंख में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऑनलाइन ही दीजिएगा, मेरा बस यही सजेशन रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 से संबंधित। तो इसमें आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम जो जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो आपका उसमें भी आप वही सेम चीज दोनों में भरे ही होंगे, तो अलग से आप कुछ भी तैयार मत करिए। जो भी आपका सीजीएल में जो भी आप पढ़ रहे होंगे, अपना जो लैंग्वेज चूज किए होंगे उसी को बस पढ़ते रहिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कुछ भी इसमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से बर्डन अपने ऊपर मत ला दिए, ठीक है। पेपर 3 की अगर बात करें तो आपको इसको कैसे तैयार करना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेगा, क्योंकि इसमें तो जो भी सीजीएल वाले होंगे वो भी वही हिंदी ही लिए होंगे और जो लेडी सुपरवाइजर में वो भी हिंदी लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 3 से संबंधित। तो पेपर 3 में देखिए यहां पर आपका तकनीकी और विशिष्ट विषय दिया हुआ है जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, ठीक है। 3 ही आपका दिया हुआ है, जो 3 विषय से स्नातक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और जो आपका होम साइंस है। तो तीनों में से जो भी होगा आपका 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे तैयार करना है, तो देखिए आपका सिलेबस है ना वो वेल डिफाइंड सिलेबस है, तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसका वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है। उस टॉपिक को सर्च करिए और ग्रेजुएशन में जो भी आपने सोर्स लिया होगा, जिस सोर्स से आप ग्रेजुएशन आप पढ़े होंगे, ठीक है, वही आप पढ़िए। अंतिम समय में, कहने का मतलब है कि अगर आप कोचिंग वगैरह लीजिएगा, कोचिंग लेना सही बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से हम तैयार करें, लेकिन जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसको ही ध्यान में रखिएगा और एक एक टॉपिक को आप खुद से भी, अगर सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो खुद से भी आप एक एक टॉपिक का आप नोट्स बनाइए, ठीक है। मेन पॉइंट्स होता है उसी को हम लोग नोट डाउन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं तो मान लीजिए एक आपका साइकोलॉजी जो है आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए तीनों में से कोई भी आपका हो सकता है, लेकिन इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। अब इसमें मान लीजिए कोई रिमेम्बरिंग है, जो स्मरण है या फिर लर्निंग है, अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, उसका भी सब टॉपिक भी दिया हुआ है। तो सब टॉपिक को आप जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया होगा ना वहां से, या फिर जो इग्नू के मटेरियल्स होंगे, या फिर कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करिए अपना एक छोटा नोट बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। लर्निंग का ही बात करें तो संज्ञानात्मक, क्रिया प्रसूत, क्लासिकल अनुकूल उपागम जो है, या फिर स्मरण, जो रिमेमरिंग की बात करें तो स्मरण के सिद्धांत, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, ठीक है। तो बहुत सारे जो टॉपिक सब टॉपिक भी दिए हुए हैं, वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसी को देखकर आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए अभी से ही, ठीक है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा करेगा वो आपका ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट होगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस में, वही सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आप इसी में ज्यादा जोर दिए हुए लगे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, सीजीएल में आपका सामान्य अध्ययन भी है, सीजीएल में आपका गणित भी है, सीजीएल में विज्ञान भी है, ठीक है। इसमें आपको यही है कि कंप्यूटर नहीं पढ़ना है और जो आपका रीजनिंग है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो उससे आप यहां पर समझिए उसको हटा दीजिए। लेकिन सीजीएल में तो आप ये भी पढ़े होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, सीजीएल के लिए आप गणित भी पढ़ रहे होंगे, सीजीएल के सामान्य अध्ययन पढ़ रहे होंगे, तो अलग से इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अलग से आपको समझिए एक तकनीक एवं विशिष्ट जो विषय है इसी को तैयार करने की आवश्यकता है, ठीक। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि कहीं भी आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीजीएल के कैंडिडेट हैं तो सीजीएल में तो आप भरे ही होंगे, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कहीं से भी कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल तकनीकी एवं विशिष्ट विषय को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यही जो विषय है इसमें 100 क्वेश्चन ही आपका अलग से पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जोर इस पे देना है। बाकी जो आप सीजीएल में पढ़ रहे हैं वही ध्यान दीजिए, ठीक। और इसमें जो जोर देना है मैंने आपको बता दिया, इसी के लिए आप समय निकालिए, 2 से 3 घंटा अलग से आप समय निकालिए, क्योंकि यही आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपको इस एग्जाम को निकलवाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि ज्यादा ध्यान इस पे नहीं देना है। जो आप सीजीएल में तैयारी कर रहे हैं बस वही तैयारी करते रहिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप सीजीएल में तैयारी कर रहे हैं, इसको उसी को मानकर, क्योंकि सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो उसी को मानकर आप इसको तैयारी करते रहिए। लेकिन अलग से आप इसमें समय निकालिए, 2 से 3 घंटे या 2 घंटे कम से कम निकालिए। आपका तकनीकी और विशिष्ट विषय जो भी आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और जो आपका होम साइंस दिया हुआ है
उसमें आप अलग से समय निकालकर और उसको आप पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि बाकी सारे सिलेबस सेम है, लेकिन यही बस एक इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अभी भी अगर आपके मन में अगर कुछ डाउट है, कुछ भी संदेह अगर शेष बच जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।